ये महाराज मूंगफली है, दीपावली आ रही है और आपका एकादशी आ रही है, ये थोड़ा सा सस्ता है। महाराज जी का जो है ये जो है इसको हम अपने पैसा लगाएंगे, क्योंकि महाराज जी हमसे पैसा लेते नहीं, तो इसलिए अब जो है महाराज जी को अब जब नहीं लेते तो बार बार उनको दे करके वो कहना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमारे एक संत जी हैं, इनका भी थोड़ा पहले कुछ वीडियो डाले थे, लोगों ने पसंद किया है। तो महाराज जी का तो महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है। कमल दास। उन्होंने कहा कि कमल दास की कमल किशोर बहुत सरल है, वो पिता का भी नाम आ जाता है कमल दास है। कमल दास ये इसमें आपका लिखा है ना, कमल पिता का भी नाम आ जाता है उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कमल किशोर से पिताजी का नाम है। हाँ। तो पिताजी का क्या नाम है? वही है किशोर जी। अच्छा किशोर। मेरा नाम है कमल दास। अच्छा कमल दास। रोज जो है तो हमारे संत जी का सरयू में स्नान करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न घोड़ा से जो है अपने जन्म स्थान तक आते हैं, माने जन्मभूमि तक आते हैं। आपको रोज दर्शन होंगे, माने दर्शन होंगे। तो ऐसा जैसे मैंने शिष्य ने छत्री था, उसने जैसे गुरु का आदेश पाया, गुरु तो रात 2 बजे उठता था और जा कर के सरजू जी में स्नान करता था। और सरजू जी में स्नान करने के बाद वो जन्म स्थान से लेकर के मणि पर्वत माने सरजू घाट राम घाट तक वो डेली स्नान करता, माने सुबह से लेकर के शाम तक वो झाड़ू ही लगाता था। ऐसा उसका भाव था, क्योंकि उसको गुरु का आदेश। तो 3 दिन के बाद, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 3 दिन के बाद चारों भाई नहा करके लौट रहे थे, तो इन्होंने देखा कि चारों भाई आ रहे हैं, तो इन्होंने दंडोती प्रणाम किया। और जैसे दंडोती प्रणाम किया तो भगवान ने हाथ उठा, चारों भाइयों ने हाथ उठा दिए, माने आशीर्वाद दिए। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है ये झाड़ू लगा रहे थे, तो रात का समय था, 3 बजे का समय था। उस समय वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था मान सिंह। 4 घोड़े में सवारी में अपने शिष्यों के भक्तों के माने फौजियों के साथ जा रहे थे। लेकिन ये भक्त ने मना किया कि अब उधर सरकार की माने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दास जी माने घोड़ा से आ रहे हैं, थोड़ा किनारे हो जाओ। लेकिन इनको तो दिख नहीं रहा था, केवल वही माने भक्त को ही दिख रहा था। तो राजा मान सिंह था, उनसे मुठभेड़ हो गई। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुआ कि ज़्यादा माने दुर्घटना तो हुई, लेकिन ज़्यादा माने खरोंच नहीं आया, ज़्यादा माने जो घोड़े थे उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आए, इनको चोट नहीं आए। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने मना किया था ना कि भगवान आ रहे तो हट जाओ, लेकिन तुमने नहीं माना, ले भोगो। फिर तब से जो है पूरे अयोध्या में ये प्रचार हो गया कि इनको भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के दर्शन होते हैं। तो उस रास्ता से ये जब झाड़ू लगाया करते थे दिन में, तो सभी लोग किनारे से जो है निकला करते थे, बीच से कोई नहीं, क्योंकि राजा था, राजा का आदेश था कि सभी लोग जब ये झाड़ू लगावें तो कोई भी व्यक्ति माने बीचों बीच से नहीं निकलेगा, किनारे से निकलेगा। ऐसी लीलाएं उन्होंने कम से कम 30 वर्ष तक, इसमें अस पर लिखा है कि 30 वर्ष तक उन्होंने झाड़ू लगाया। और रोज अच्छा, इसमें अस पर लिखा रोज दर्शन होते थे और रोज ये दंडोती करते थे। रोज चारों भाइयों ने हाथ उठा दिया करते थे। 91 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो देखिए भगवान आज भी जो है भक्तों को दर्शन देते हैं, माने लेकिन ये प्रेम ये कब होता है? सब सदगुरु के ऊपर। जब सच्चा सदगुरु यदि मिल जाए तो भगवान का दर्शन बड़ा सरल है। और यदि सदगुरु की प्राप्ति आपको नहीं होता, सदगुरु नहीं प्राप्त होता है, चाहे 1 लाख मंत्र जपे, चाहे 10 लाख जपे, मंत्र जप का तो पुण्य मिलेगा, आपका पुण्य भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं, पुण्य भी बढ़ेगा, वो भी जब, लेकिन जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपको जो है भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए आपको जो है सदगुरु की खोज करना ही पड़ेगा, और उसके सिवा कोई उपाय नहीं। और हमने कई बार आपको कहा कि जो राम नाम बैखरी वाणी से जपता है तो उसका पुण्य कितना 100 गुना होता है, और जो मध्वा वाणी से जपता है, मन ही मन जपता है, उसका पुण्य कितना होता है? 1000 गुना होता है। जो श्वासा से राम नाम जपता है, जो श्वासा से राम नाम जपता है, उसका पुण्य कितना होता है? 1 लाख गुना होता है। और जो अजपा जाप द्वारा राम नाम जपता है, जो निर्गुण राम नाम को जपता है, उसका फल क्या होता है? एक श्वास में 3.5 लाख, एक श्वास में 3.5 लाख राम नाम का फल मिलता है। वही एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा भगवान के कण में परमात्मा दिखाई देता है। और माने समाधि लगती है एक, जो भगवान शंकर जी उसी विद्या के द्वारा 87,000 वर्ष तक की समाधि लगाते हैं।
हमारे गुरुदेव जी भी 21 दिन की समाधि लगाते हैं, और हमारे काका जी है जो वृंदावन में मलुकपीठ में है, वो भी आज 3-3 दिन की समाधि लगाते हैं। इस तरह से वही एक विद्या है जिसके द्वारा आपको माने ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन अब प्रश्न क्या है, विद्याएं तो हैं, सद्गुरु भी हैं, लेकिन आप लोगों के पास ना वो उदारता है, ना वो गुण है, और आप कोई ऐसा सत्कर्म करना भी नहीं चाहते हैं जिसके द्वारा वो बताया जाए महापुरुषों की कृपा हो। लेकिन महापुरुष तभी कृपा कहते हैं, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे, ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। कहते हैं कि तन मन धन, जो सदगुरु के चरणों में तन मन धन को पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है, उसी को सदगुरु की कृपा प्राप्त होता है। जैसे अब हमने कहा कि बड़े महाराज जी का स्मारक बनवाना है, आप यदि आप अच्छा, ये संत इनकी बात देखिए, न दरवाज़ा ठीक ढंग का है, और देखो ये बगल में जो है दीवार नहीं उठी है, इसमें जो लकड़ी उकड़ी लगा दे, बंदर भी घुस जाते हैं, चोर आएगा एक लात मारेगा, इनकी संदूक है, छोटी मोटी बर्तन बर्तन सब उठा ले जाएंगे। सिलेंडर डर के मारे सिलेंडर भी नहीं रखते, किसी ने सिलेंडर दिया किसी दूसरे को दे दिए, कहते सिलेंडर रखेंगे रात में चोर आएगा उठा ले जाए, दिन ही में उठा ले जाएगा, रात को छोड़ो। तो ऐसे संतों, ये देखो दरवाज़ा कितना खराब है, ये भी खराब, तो आप सब लोग मिल करके इनका एक दरवाज़ा 4-5 हज़ार का दरवाज़ा आएगा, 10-15 हज़ार रुपया की दीवार उठेगी, और कुट्टीना है, कम से 30-35 हज़ार रुपया का लगभग खर्चा है, और आप लोग इनकी मदद करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, इससे भी पुण्य की प्राप्ति। कहाँ ठहरे हो तुम? मैं चित्रकूट में अपना, और जानकी कुंड में श्री राम सखा है ना, हाँ गऊ घाट में, हाँ वहीं पे हूँ, वहीं पे गौ सेवा इस समय करता हूँ। हाँ। पहली बार आए हैं। हाँ, ये महाराज जी की देखिए कुटिया, ये देखिए दरवाज़ा बहुत टूट टाट गया है। खैर दरवाज़ा के लिए हम कह तो दिए हैं, लेकिन थोड़ा क्या है कि आप लोगों को सहयोग मिल जाएगा तो बढ़िया से बन जाए। देखिए महाराज जी के यहाँ देखिए ये ऐसी ऐसी जगह है, कहीं बंदर चले जाते हैं, और चोरों का तो जानते हो, एक लात मारेंगे टूट टाट जाएगा। तो महाराज जी माने सब्जी लेना है या कुछ सामान लेना तो जानकी कुंड नहीं जा पाते, इधर डरते रहे। तो आप लोगों का थोड़ा भी सहयोग मिलेगा, 15-20 हज़ार का खर्चा है, बढ़िया ईंटा की दीवार आ जाएगा, 4-5 हज़ार का बढ़िया से दरवाज़ा लग जाएगा, और ज़्यादा सहयोग मिल जाए तो टीना डला दिया जाए, तो इस तरह 20-25 हज़ार रुपया का खर्चा है। तो आप लोगों को सहयोग मिले तो महाराज जी का बना दे। ऐसे संतों की सेवा करना चाहिए। जो यहाँ चित्रकूट धाम में एक संत की महल बनाता है तो भगवान के लिए एक कुटी बनाता है, भगवान के लिए पूरा महल बनकर तैयार हो जाता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर कर सब। जय जय सीता। गाड़ी घाट में आए हुए हैं। आज को जो है हमारे संत जी हैं, महाराष्ट्रीय संत हैं, इनके बारे में 2-3 वीडियो हमने डाला है, काफ़ी लोगों ने देखा। पिछली वीडियो में भी डाला है, उसमें 10-12 हज़ार लोगों ने देखा। इसके पहले वाला वीडियो उसमें 15-20 हज़ार लोगों ने देखा। थोड़ा क्या है कि महाराष्ट्री है ना, तो जो महाराष्ट्र के जो भक्त लोग होते बम्बई, तो अपने क्षेत्र के लोगों को देखना पसंद करते हैं। सब महाराज जी का ये जो अभी बताए हैं, इसके लिए भी कोई अभी मिस्त्री मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगा, तो पानी लाएगा, और पत्थर तो अगल बगल है महाराज जी, उसको ला करके ये इसमें लगा कर एक दरवाज़ा लगा देगा लोहे का। तो 1000-1500 का मान लो दरवाज़ा हो गया, 500-600 रुपये की, 2-2.5 हज़ार रुपया का खर्चा लगभग है।
तो महाराज जी से हम कहते हैं, क्योंकि महाराज जी पैसा लेते नहीं, तो किसी लेबर जो मिले महाराज जी, थोड़ा मैं नंबर दे दूंगा, उससे हमारी बात करा देना। यहाँ के लेबर सब हमको जानते हैं, तो उसको हम कह देंगे तो वो क्या है कि पूरा बना देगा इसको। और दरवाज़ा तो मान लो वहीं हम भेज दें, अरे तो वो दरवाज़ा हम वहीं से बना कर भेज देंगे। तो इस तरह से महाराज जी ये बन जाएगा। तो रात बिरात जो है महाराज बंदर वंदर के लिए, बंदर है, चोर है, और इस तरह मान लो जैसे महाराज जी कोई, अब देखो दो ठैया एक संदूक है, नीचे ताला लगाना पड़ता है, नहीं तो क्या करेंगे, तो बंदर तो अच्छा बाहर पानी रखो, पनिया पटक गिरा देंगे। तो इस तरह से महाराज जी कई समस्याएं हैं। तो जितनी जल्दी बने, मिस्त्री को महाराज, लेबर को महाराज जी को खोजना है, पैसा हमको देना है। तो महाराज जी का ये कार्यक्रम जो है जितना जल्दी हो सके महाराज जी बनवा लेंगे, पैसा हम पूरा खर्चा करेंगे। महाराज जी ये महाराज जी मूँगफली है, दीपावली आ रही है और आपका एकादशी आ रही है, ये थोड़ा सा शक्कर है। महाराज जी का जो है ये जो है इसको हम अपने पैसा लगाएंगे, क्योंकि महाराज जी हमसे पैसा लेते नहीं, तो इसलिए अब जो है महाराज जी को अब जब नहीं लेते तो बार बार उनको दे करके वो कहना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारे एक संत जी हैं, इनका भी थोड़ा पहले कुछ वीडियो डाले थे, लोगों ने पसंद किया है। तो महाराज जी का, तो महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है। कमल दास, कमल किशोर, कमल किशोर, कमल दास की कमल किशोर, कमल किशोर, वो पिता का भी नाम आ जाता है, कमल दास है। अच्छा, कमल दास है। अच्छा, ये इसमें आपका लिखा था ना कमल पिता किशोर, का भी नाम आ जाता है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा, कमल किशोर से पिताजी का नाम आ जाता है। हाँ, तो पिताजी का क्या नाम है? वही है किशोर जी। अच्छा, किशोर जी। मेरा नाम है कमल दास। अच्छा, कमल दास। अच्छा। तो हमारे संत जी का कमल दास ना। तो महाराज 2-3 शब्द तो आप इतना बोल, तो कितने दिन होगा, कैसे होगा? 2-3 मिनट। मेरा आज मूड अच्छा नहीं है, माथा सर दर्द हो रहा है और उमंग भी नहीं है, रुचि। अच्छा, कोई बात नहीं, इतना बता दी। कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ रह रहे 3-4 साल हो गए। अच्छा अच्छा। बस अब तो ये महात्मा जी से पूछो। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कारण है कि संत जी आज थोड़ा उनकी तबीयत खराब है, और महाराज दवा कराने चलना, तो मेरी गाड़ी में ऐसा बैठी। नहीं लग रहा है, अच्छा अच्छा। जखड़ मखड़ नहीं लग रहा है, सूर्य किरण नहीं है ना, बदल की वजह से जड़ बादल, बादल, आज सुबह बादल नहीं भी तो थे मेरे महाराज। पर वो अजूबी जो है दवा भी है। आप जैसे छोटा मोटा बुखार भी आवे तो एक बार आप पा लेंगे, एक ही बार में वो ठीक कर देगा। जब यदि कोई ऐसी समस्या आवे ना, तो आप जो है पा सकते हैं। ये महाराज अजूबी है, इसको 4-5 ठैया है, कभी भी थोड़ा सिर में दर्द या कुछ हो, एक बार पा लेंगे, एक ही बार में ठीक कर देगी। और ज़्यादा समस्या हो तो बताइए। तो हमारे संत जी की थोड़ा तबीयत खराब, और सत्य बात है, जब दिमाग फ्रेश रहता है तब बोलने का अच्छा लगता है। और हम भी कभी कभी जैसे दिमाग हमारा वो रहेगा तो लोग कह देते आज दिमाग ठीक नहीं है। तो संतों की महिमा पर महाराज जी का आप थोड़ा सत्संग करेंगे। महाराज जी आपका क्या नाम है? भूल गया। हमारा नाम दीपक पयासी है। पयासी। अच्छा, हाँ, दीपक पयासी। आज महाराज जी आप जो है इसके बारे में पूछे, एक कमेंट हमारे पास आया था जी कि सुख दुख क्या है, पाप पुण्य क्या है? देख, सुख और दुख, हाँ। जो संसार में विचरण करेगा वो दुख है, और जो प्रभु के स्मरण में विचरण करेगा वो सुख है। जो भगवान का स्मरण करता रहेगा, भगवान नाम का नाम जप करता रहेगा, उसके लिए सुख ही सुख है। और ये संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है। नाना तरह के दुख हैं, पाप और पुण्य। पाप किसी को तकलीफ देना, किसी के मन को दुखाना, किसी को हिंसा करना, ये पाप हो गए। पुण्य, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है। कलयुग में तो हम किसी दूसरे का परोपकार कर दें, वही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, तीर्थों में विचरण करते रहें। ये पुण्य अर्जन करने के लिए हमारे साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए तो परोपकार सबसे बड़ा परोपकार। जी महाराज जी। हाँ, तो महाराज ने पाप पुण्य के बारे में बहुत अच्छी बात। और सुख दुख? सुख दुख के लिए तो मैंने पहले ही महाराज जी कहा कि संसार में विचरण करना ही सबसे बड़ा दुख है। अच्छा अच्छा। और ये जंगल में ही सबसे बड़ा सुख है। जंगल में बड़ा सुख। जो जंगल के बाहर हैं उनसे पूछे दुख का मतलब क्या होता है। कोई डॉक्टर के पास भगा जा रहा है, तो कोई वकील के पास भगा जा रहा है, कोई नाना तरह की व्याधियां हैं इस संसार में जाएं। और संसार से भाग के इन जंगल में हम मंदाकिनी नदी के, गंगा जी के तट में, किनारे में परम सुख है। यहाँ कुछ भी ना हो तो सुख है। संत सुखी विचरंत भाई जी। संत का जो है सुख जो है आनंद, उसमें लिखा है फिरत स्नेह मगन सुख है अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नारद जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, नारद जी सनकादि जो माने राम जी के मग्न में घूमते रहते, उनके समान कोई सुखी नहीं है।
तो महाराज जी ये जो है सबसे बड़ा सुखी कौन है संसार में? प्रभु भक्त, प्रभु भक्त है। भगवान का भक्त, नारायण का भक्त, उससे बड़ा सुखी कोई नहीं और है। सबसे बड़ा दुखी कौन है? जो भगवान से विमुख है, जी जी जो भगवान से अलग है। जी। देखो एक माने 60 भाषा जी, में छोटे शब्दों में, हाँ कि जो भगवान से विमुख है जो विमुख है वो सबसे बड़ा दुखी है। दुखी है। माने जो सिद्ध महात्मा है भगवान की दृष्टि में वो सबसे बड़ा दुखी और सबसे बड़ा मूर्ख है। मूर्ख है। मूर्ख हो। जी। और सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? सबसे बड़ा मूर्ख कौन है महाराज जी? तो सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? सबसे बड़ा बुद्धिमान ही भगवान की इस कृपा से, जो भगवान राम इच्छा से जो राम जी की ही स्मरण करता रहे। जी जी इस संसार को समझने की जिसके अंदर बुद्धि आ जाए वो भगवान की कृपा से आती है। जी जी तो भगवान के ही स्मरण में ही बुद्धि बनती है। और मूर्ख वही है जो इस संसार में आके भजन न करे। जी तुलसीदास जी ने भी कई लिखे हैं कि ये शरीर जो हमें मिला है भगवान के भजन करने के लिए मिला है। ये जो भगवान की बगिया है, संसार रूपी बगिया है, इसको सुंदर बनाने के लिए मिला है। तो जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो दुख के ही छाया में पड़े रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा दुख वही है। तो महाराज जी ने 60 भाषण बताया। कहते हैं मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले बिरंज सम। जो मूर्ख होते हैं चाहे जितने बड़े उनके पास भगवान पहुंच जाए, चाहे देवी देवता पहुंच जाए, चाहे सिद्ध महात्मा पहुंच जाए, और चाहे सारे ग्रंथ भरे हों, लेकिन वो संत की बात मानेगा ना भगवान की माने सब, तो वहीं को मूर्ख है। जी महाराज जी। और हमारे जो है शंकराचार्य जी ने कहा कि सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उन्होंने कहा कि चारों वेदों का ज्ञाता है। जी जी। माने उसको सारे बढ़िया प्रवचन उपदेश देते, जी, जी, जी। लेकिन कर्म के अनुसार किसी माने जो सबसे कहता है कि 1 लाख राम नाम का जप करना, भजन कर, लेकिन स्वयं नहीं करता। स्वयं नहीं करता है। तो उसको मैंने शंकराचार्य जी ने कह दिया कि महामूर्ख है। महामूर्ख। और जो महामूर्ख है मैंने पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गुरु कह दिया कि 1 लाख राम नाम का जप करना, हाँ, वो मन लगा। लगा के जप रहा है, लगा है वो। और सबसे बड़ा बुद्धिमान है। जी। गुरु वचन क्योंकि मान रहा है। क्योंकि गुरु की वचन मान करके वो भगवान के भजन लग गया। जी। और जो पढ़ा लिखा हो करके भगवान का भजन नहीं कर सकता तो वो महामूर्ख है। तो महामूर्खों की यही दशा है। तो महामूर्ख कहीं अलग से नहीं है। महाराज जी जो राक्षस दानो मानो ये कहीं आकाश से आते हैं क्या? यही है, दानो मानो का ही रूप दानो है। तो ये पहचान कैसे कौन दानो कहीं मानो? दानो जो भजन नहीं कर रहा है, राक्षसी प्रवृत्तियों में जी रहा है, नियमचर्या नहीं है, दिनचर्या नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, नियम नहीं, मनुष्य के जी मानवता, मनुष्य का जो जीने का रास्ता है वो उसे नहीं मालूम, राक्षस है। राक्षस है। और जिसे मानवता मालूम है, मनुष्य का जीने का ढंग जिसे मालूम है वो मनुष्य है। मनुष्य है। तो महाराज जी ने 60 भाषण बताया कि दानो मानो क्या है? जो सत्य न्याय धर्म को राक्षसी मानता है, प्रवृत्तियां, हाँ जी, जो गंदे, जो सत्य न्याय धर्म का पालन करता है, शास्त्र ग्रंथ के अनुसार चलता है, संतों की बात मानता है, गुरुजनों की बात मानता है, सच्चा मानो वही। दानो कौन है? जो सत्य न्याय धर्म का पालन नहीं करता है, गुरु की बात नहीं मानता है, माता पिता की बात नहीं मानता है, शास्त्र ग्रंथों की बात नहीं मानता है, और महात्माओं की बात नहीं मानता है, तो वो क्या है महाराज? राक्षस है, दानव है। तो दानो मानो कोई सिंह नहीं होते, कर्म ही महाराज जी। जी जी, उसके सिंह पूज बना देते हैं। तो कर्म ही जो है दानो मानो के लक्षण प्रदर्शित। अब आप समझ लो कि हमारे अगल बगल कौन दानो कौन मानो। तो इस तरह से दानो मानो सब यही है। तो मेरे घर में भी कौदी चाट भरे हो। सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं महाराज जी, तभी तो हम लोग भव के यहाँ जंगलों में पड़े हुए हैं। अब संत लोग क्यों आए? घर वाले कहते हैं भैया सुबह से उठ करके काम कर, और संत और हमारा मन है कि सुबह से उठ करके बढ़िया पूजा पाठ करें जी। और हम क्या करते थे, सुबह जो है 6-7 बजे उठ करके स्नान करते थे, और पिताजी कहते बच्चा आगे जाके भूसा ढोलाओ। अब भूसा के लिए अब न माने तो पिटाई होती थी। तो फिर हमको 4 बजे उठना पड़ता था। 4 बजे उठ करके पूजा पाठ कर लेते थे, जबकि खेती अधिया की थी जी। महाराज, हमें भूसा ढोने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन पता नहीं उनका क्या स्वभाव था, कहा पहले जाकर भूसा ढोलाओ। अब जबकि नौकर लगे हैं, जी जी, जब अधिक नौकर लगे फिर भी पता नहीं उनके मन में क्या है, भाई भूसा ढोवे पड़ी। और खेती नहीं होती थी महाराज जी। अब खेती जब अधिया को हमें खोदाने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। फिर कहते जा डाल बना लो, डाल बनवा लो। तो क्या होता ना, किनारे किनारे जहाँ पर हल नहीं चलता था उसको डाल कहते थे। तो इस तरह से होता था। तो कहने का मतलब है कि घर में जो है दानो मानो हर घर में है। जो भजन पूजा में विघ्न दे वही दानो है, वही दान। वही राक्षस। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसमें वो मना करता है, हाँ, विघ्न करता है, जी, तो वो समझो कि घर में रहकर भले पति हाँ, भले पति हो, चाहे माता पिता ही क्यों ना हो,
ऐसा है। कोई मानव है तो महाराज जी जी वो दानव है। जी और जो घर में रहकर महाराज जी मदद करता है हाँ कि भाई जी, ठीक है पूजा कर रहे हो उतने समय तक चुप रहेंगे, जब पूजा से होगा तो करना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मानव के हैं, तो दानव मानव सब घर में ही है, तो अपने अनुसार आप जिए। यदि आपको परलोक जाना, भगवान के धाम जाना है तो पूजा पाठ सत्कर्म करना जी पड़ेगा। महाराज बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह से महाराज एक कमेंट कभी कभी जीव क्या लेकर के आया क्या लेकर के जाएगा। जीव वहाँ से कुछ भी लेके नहीं आया, खाली हाथ ही आया है, और यहाँ से जब जाएगा तो भगवान का राम नाम ही लेके जाएगा। सिर्फ वही साथ में जाता है भगवान के पास, और बाकी कुछ नहीं जाता महाराज जी, जहाँ तक मेरी सोच है। ये महाराज ये कौन से कर्म से बड़े घरों में जन्म होता है। ये तो प्रारब्ध है, कई जन्मों का प्रारब्ध जुड़ जुड़ के ही मनुष्य का होता है, तन मिलता है। और जो हम अगले जन्म में पुरुष थे, मनुष्य मानव थे, हमने जो छोटी मोटी पुण्य किए हैं वो पुण्य इकट्ठा हमारे होते होते और आज में फिर वापस दोबारा मनुष्य रूप मिला है। और इसमें जो हम त्रुटियां करते जाएंगे वो फिर हमारा त्रुटि संचित हो जाएगा, फिर हम जीव बन के भटकते रहेंगे, नाना 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। पर 84 लाख योनियों में जैसे गाय गौ माता होती है, तो गौ माता एक ऐसी हैं जो कि भूसा खाती हैं, चारा खाती हैं, हमें अमृत जैसा दूध देती हैं। वो उनका पुण्य इकट्ठा होता है, वो मनुष्य रूप में आती हैं। बैल होता है, वो कुछ न कुछ मेहनत करता है, वो उसका पुण्य इकट्ठा होता है। हर जीव थोड़ा सा अपने जीवन में कहीं ना कहीं पुण्य संचय करता है, और वही पुण्य संचय होते होते एक बार मनुष्य का रूप फिर भगवान देते हैं ताकि ये उद्धार हो, हमारे पास पहुँचे। अब आगे उसकी मर्जी है, वो क्या कर पाता है। इसका मतलब कई जन्मों का हमारा पुण्य है, तभी हम संत मानो जी संत बने। जी जी इतना माने इतना सरल नहीं है जी, संत बनना नहीं इतना महाराज जी, छोटा मोटा पुण्य का काम नहीं महाराज जी। कहीं ना कहीं हमारे टूटी हुई थी, हम पहले भी संत थे जी। हाँ, ऐसा हमारे हमसे पहले के जो संत हाँ, हैं सही है। उनका सोचना है, उनका कहना है कि हम पहले भी जन्म में संत थे, सही है, सही है। लेकिन हमसे कहीं त्रुटियां हुई हैं। वो त्रुटियों को सुधारने के लिए फिर से हमें वापस जन्म मिला है कि चल ले एक बार नहीं तो दूसरी बार। उसमें लिखा जन्म जन्म मुनि जतन करें। जतन। भाई कई जन्मों का जी, हमारा जी, जतन हो जी, रहा है, जी। तब भगवान के शरण में पहुंचे। भाई एक दिन का खेल नहीं है कि तुम सोचो कि एक जन्म कर नहीं। इसी हाँ, ऐसा। अनेक जन्म तक सिद्धि ना, जी। अनेक जन्मों के बाद कहीं सिद्धियां मिलती है। नहीं कि हमने एक ही जन्म पूजा पाठ कर लिया हमें अगले जन्म मुक्ति मिल जाए। भगवान नहीं मिल पाएगी। मुक्ति और भगवान को पाने के लिए हजारों लाखों जन्म तक आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके मुक्ति मिलेगी, तब भगवान मिलेगी। इतना सस्ता नहीं है कि हम इसी जन्म थोड़ा 2 4 10 दिन, महीना 2 महीना 4 साल पूजा पाठ कर लें, इतने मुक्ति और भगवान की प्राप्ति इतना सरल नहीं है। तो इस तरह से हमारा महाराज जी थोड़ा सा और है, घर में रहकर पूजा पाठ कैसे किया जाए। घर में रह के पूजा पाठ तो सबसे सरल यही है कि सुबह उठने पे जो दिनचर्या हम बनाए अपनी पूजा के लिए। हो जाए तो काट देंगे। हम घर में अगर सुबह उठ के प्रथम सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके अगर हम सुबह अपनी पूजा करें गृहस्थ में रह के, तो सबसे फलदायी भी है और समय का भी उपयोग सही समय है। क्योंकि दिन में तो आदमियों को नाना तरह का काम करना पड़ता है गृहस्थ में रह के। कोई नौकरी पेशा वाला है, 9 बजे भगना है, 10 बजे भगना है, तो फिर दिन में तो आप पूजा पाठ कर ही नहीं सकते हो। तो रात में आप समय से सोएं, 10 बजे 11 बजे आप भोजन प्रसादी पाके और आराम करें, और सुबह 4 बजे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और शांति वातावरण में आप भगवान की पूजा स्मरण करके वो अपने दिनचर्या में निकल जाएं, वो सबसे सही उत्तम है। और फिर अपने समय के अनुकूल सबके लिए, जहाँ तक मैं सही बात है हो रहा है। चलो हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे संत जी हैं इनकी जो है कुटी जो है ये थोड़ा इसको बनवाना है हमको, तो इसमें यदि और रुक जाओ 1 मिनट में, अब एक वो ये कुटी को यदि महाराज जी कोई और यदि भक्तों का सहयोग मिल जाएगा तो इसमें जो है ईंटा से बाकायदा पक्का ईंटा जुड़वा देंगे और बढ़िया से लोहे का अच्छा सा गेट बनवा देंगे। है छोटा मोटा काम के लिए तो महाराज जी को हम कह दिए कि हमें थोड़ा मैंने पत्थर और ईंट वो मैंने मिट्टी लगा तो बाहर से दिखवा इसको बनवा लीजिए। हाँ, बच्चा हो तो बाहर से निकलवा के बाहर से दिखाते हैं इसको, ठीक है। बच्चा हो थोड़ा सा तो बाहर से कुटिया दिखा। 1 मिनट बैठिए महाराज, अच्छी बैठिए। चलिए आपसे हम मिलने के लिए आए।